वार्ड पार्षद के पास बहुत ताकत है, उसका बोर्ड है। ऑफ कैमरा हमारा नहीं सुना जा रहा है और ऑन कैमरा हम कहें कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लक्षण मुझे दिखाई दे रहा है, इससे यही हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर बोलकर वो अपना काम चलाना चाहते हैं। और मुझे कोई उनसे उम्मीद भी नहीं है कि उसमें सहरसा के विकास से संबंधित कितना प्रश्न उन्होंने किया। आप तो ठीक से यदि पोल पर ठीक से लाइट लगा देते तो भी सहरसा जगमग हो जाता। आपका प्लानिंग होना चाहिए सड़क को चौड़ा करना। मुझे कई लोग कहा कि अभी छोड़ दीजिए, टूटेगा, लोग नाराज होगा, आपको वोट नहीं देगा। मैंने कहा वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए राजनीति में नहीं आया है, विकास के लिए आया है, कुछ सपना लेकर के आया है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। अभी हमारे साथ है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, सहरसा के पूर्व विधायक डॉक्टर आलोक रंजन, और मौका है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहरसा स्थापना दिवस राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर नृत्य प्रतियोगिता। इस अवसर पर मैरिज गार्डन है सहरसा में, वहीं पर आए हुए हैं और अभी पूरा कार्यक्रम देखे हैं, सुने हैं, बच्चों को पुरस्कार दिए हैं और अपनी वक्तव्य से बच्चों का जो है हौसला जो है वो बढ़ाए हैं। हमारी मुलाकात चुनाव के बाद पहली बार हो रही है, खास बातचीत होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है सर सहरसा नाउ में। सहरसा नाउ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप सहरसा के सभी ज्वलंत मुद्दों पर बहुत ही तत्परता से उसको आगे लाने का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। सर, ज्वलंत मुद्दा अभी सबसे बड़ा ये है कि सहरसा का जो नगर निगम है उस पर लगातार आरोप का दौर चल रहा है, जांच प्रक्रिया भी चल रही है, बाहर की टीम भी आई हुई है और इससे पहले भी आपका कुछ बयान चला था नगर निगम के खिलाफ। क्या मामला चल रहा है सर, आपकी नज़र से क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, आप जब से नगर निगम बना है, मैंने इस नगर निगम को बनाने में बहुत मेहनत किया था। मेरा सोच था कि सहरसा का नगर निगम बनने के बाद सहरसा का जो नगर क्षेत्र है वो एक विकसित सहरसा के रूप में डेवलप करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम यह कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि जब से नगर निगम बना है सहरसा में विकास की बात को छोड़ दीजिए, सहरसा की छवि, सहरसा नगर की छवि, सहरसा नगर निगम की छवि पूरे बिहार में, पूरे देश में एक भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा है। बड़ा दुख होता है। लोग उम्मीद करते हैं कि सहरसा नगर निगम के माध्यम से सहरसा नगर सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो, यहाँ की सड़कें सुंदर हो, नाला व्यवस्थित हो, या अन्य जो भी नगर निगम के क्षेत्र के अंदर कार्य हैं, कचरा का सही ढंग से प्रबंधन हो, इन सभी कामों में फेल दिखाई पड़ रहा है। और सिर्फ लोग चर्चा भ्रष्टाचार की करते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा दुखद है। मेरा तो यही आग्रह होगा नगर निगम के प्रशासन से, नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों से, कि हमको उससे बाहर आना चाहिए और जो हमारी सरकार की इच्छा है, जो चाहती है सरकार, इसीलिए सहरसा नगर निगम में इतने हजारों हजार करोड़ की राशि सहरसा को मिलता है, उसका सही ढंग से उपयोग कर जो हमारे सरकार की सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, उस कार्य को पूर्ण कर सफल बनाने का कार्य करे, यही मेरा आग्रह है। 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं सर, आप ये बता रहे हैं कि हजारों हजार करोड़ की योजना है। जब वार्ड घूमते हैं, अभी वार्ड वाला भी घूम रहे हैं, वार्ड पार्षद ये कहते हैं कि आगे कुछ सुने मेरा तब तो। ये देखिए, हमारा इसमें थोड़ा अलग बात है। वो यदि ऑफ कैमरा इस बात को कहते हैं तो वार्ड पार्षद के पास बहुत ताकत है, उसका बोर्ड है, और वह यदि चाह रहे हैं कि हमारा नहीं सुना जा रहा है तो इस विषय को सार्वजनिक रूप से आना चाहिए। ऑफ कैमरा हमारा नहीं सुना जा रहा है और ऑन कैमरा हम कहें कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लोगों के मन में ऐसा लग रहा है कि पूरे सब लोग, हो सकता है उनका नहीं सुना जाता होगा,
लेकिन कुछ तो मजबूरी उसका है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं इस बात को। तो उनको सहरसा के हित में, अपने छवि के हित में उनको इस बात को रखना चाहिए कि हमारा नहीं सुना जा रहा है। और कौन नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके पास, आप यदि कोई सही मुद्दा को लेकर, सहरसा के विकास के मुद्दा को लेकर के आपका यदि नहीं सुना जा रहा है, तो मैं तो आमंत्रित करता हूं, आप आइए मेरे पास। मैं आपके साथ नगर निगम को मजबूर कर दूंगा सुनने के लिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर, सहरसा विधानसभा का चुनाव हुए 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं, और अभी के जो वर्तमान विधायक है, जो आपके चुनाव में एकदम प्रतिद्वंदी रहे, काफ़ी करीब रहे आप दोनों का चुनाव में जो है, तो उनका एक शुरू से रहा है कि सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाएंगे। और 8-9 महीना हो चुके हैं, कितना काम हुआ है? आप किस नज़रिए से देखते हैं इस इतना जो समय बीता है? मुझे लगता है कि जो प्रश्न आप हमसे किए हैं जी, इसका ज़्यादा अच्छा विश्लेषण आप कर सकते हैं। मीडिया जो होता है ये देश का चौथा स्तंभ है। मैं उनका विरोधी हूँ, तो स्वाभाविक है आम लोग कह सकता है कि चूंकि ये चुनाव उनसे लड़े हैं तो ये उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि आप मीडिया के रूप में एक आकलन करेंगे और आप जो बात को रखेंगे वो जनता को स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि इस 8-9 महीने के अंदर, वैसे चूंकि मैं समझता हूँ कि यह पूर्ण समय नहीं हुआ है, इसीलिए इस पर बहुत कुछ, इसीलिए आप देखते होइएगा कि मैं बहुत बातों को उनके विरुद्ध अभी जितना समय हुआ उसमें नहीं रखता। लेकिन जो लक्षण मुझे दिखाई दे रहा है, उससे यही हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर बोलकर वो अपना काम चलाना चाहते हैं। वो जितनी बातें सहरसा के लिए रखते हैं, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बात वो अन्य जगहों की बात करते हैं, अन्य जिलों की बात करते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं। उनका प्राथमिकता सहरसा नहीं है। मुझे लगता है ये सिर्फ उनका एक भाषण है, मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक नारा है कि हम गेटवे ऑफ बिहार बनाएंगे। और मुझे कोई उनसे उम्मीद भी नहीं है। और चूंकि हमारी सरकार है तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारी सरकार का जो सोच है, सरकार उस दिशा में अपना काम कर रही है। सहरसा में जितनी भी योजनाएं सहरसा के विकास के लिए होनी चाहिए, उन सारे विकास की योजनाओं को हमारी सरकार ने, जब मैं सहरसा के विधायक के रूप में था, इससे पहले मंत्री के रूप में था, मेरे द्वारा उसको स्वीकृत करा दिया गया है। उनका काम हम समझते हैं कि यदि वो ठीक से मेहनत करते तो उस काम को कैसे ठीक से क्रियान्वित हो, इस पर ध्यान दे देंगे तो उनको कुछ कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वो 5 साल मेरे द्वारा जो कराया हुआ काम है उसी के पीछे वो ढोल पीटते रह जाएंगे। तो कहते हैं कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। आप उनके प्रश्न को ठीक से देखिए कि उसमें सहरसा के विकास से संबंधित कितना प्रश्न उन्होंने किया। थोड़ा जमुई भी घुस जाता है। और मैं कह रहा हूँ सहरसा के विकास के लिए अब कहाँ घूमते हैं वो आप मीडिया में देखते हैं कि जमुई जाते हैं, कि कभी उत्तर प्रदेश जाते हैं, कहीं अन्य राज्य जाते हैं। लेकिन सहरसा के विकास के लिए आपने कितना प्रश्न किया? और सिर्फ विकास करने के लिए सिर्फ प्रश्न करने से विकास नहीं होता है। विकास करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि जितना विकास हमारी सरकार ने कर दिया है वो यदि ठीक से आप क्रियान्वयन करा लीजिएगा तो आपको बहुत विकास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप वो भी कराने में सफल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ भरमाते हैं पब्लिक को। ये हो जाएगा, इतना लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो जाएगा, इतना निकल जाएगा।
अरे भाई, सहरसा को सब चीज़ मिला हुआ है, और जब सहरसा नगर निगम बन गया तो आपको मैं बता देता हूँ, सरकार की 137 करोड़ की राशि मैं स्वीकृत करा चुका हूँ, हाईकोर्ट के कारण वो कार्य नहीं शुरू हो पाया। लेकिन नगर निगम को उस 137 करोड़ की राशि की आवश्यकता नहीं है। आपने 500 करोड़ का, 200 करोड़ का डेकोरेटिव लाइट खरीद लिया। आप हमको बता दीजिए, वो डेकोरेटिव लाइट जो लगाया गया है जहाँ भी, एक तो जितना खरीदा गया उसके कीमत पर आप यदि जाइएगा तो जो बाजार मूल्य में जो कीमत है उससे 20 गुना ज़्यादा कीमत पर उसको खरीदा गया है। आप उसकी पता लगा लीजिए। जो क्वालिटी होनी चाहिए उसको आप अभी देख लीजिए, अभी 80% डेकोरेटिव लाइट बंद है। उसका वायरिंग अंडरग्राउंड होनी चाहिए। आप देखिएगा उसमें जैसे टेंट हाउस में बिजली का तार खींचा जाता है वैसे खींचा हुआ है। उसको कहाँ लगाना होता है हम पूछते हैं। पहले हम अपने सड़क को चौड़ा करेंगे, पहले हम सड़क को सुंदर करेंगे, तब उसके बीच में डेकोरेटिव लाइट होता है। आप हमको बता दीजिए, एक पटुहा वाला रोड को छोड़ करके आप पूरे शहर में हमको बता दीजिए जहाँ जहाँ डेकोरेटिव लाइट लगा वो जगह है डेकोरेटिव लाइट लगाने का। आप तो ठीक से यदि पोल पर ठीक से लाइट लगा देते तो भी सहरसा जगमग हो जाता। आपका प्लानिंग होना चाहिए सड़क को चौड़ा करना, आपका प्लानिंग होना चाहिए बिजली को सुव्यवस्थित करना, उसके पोल को व्यवस्थित करना, इसके बाद उस पर डेकोरेटिव लाइट लगाना। आप जहां लगाए हैं, आप चले जाइए सुलिंदाबाद वाला रोड में, वो रोड आगे चौड़ीकरण उसको होना है, सारा लाइट फेंका जाएगा। ट्रैफिक लाइट चले जाइए आप उस रोड में, क्या कहते हैं, आप अंबेडकर चौक से लेकर के कारा कुटी के पास, उसको हम चौड़ीकरण, उसका काम भी शुरू हो गया। सारा लाइट उसको टूट के गिर जाना है। तो ऐसा डेकोरेटिव लाइट लगाने के लिए आप योजना करने के लिए डेकोरेटिव लाइट खरीदारी की है। मैं इससे असहमत हूँ। मुझे लगता है कि उस लाइट को तब सुंदर लगता जब सहरसा को सुंदर बना लेते, सहरसा को जल जमाव से आप मुक्त कर लेते। इसके बाद यदि उस प्रक्रिया को करते तो हम समझते हैं सहरसा वासी को भी उसका लाभ होता और आप नगर लोगों को नगर निगम के प्रति एक अच्छा भाव, उस आपके प्रति एक अच्छा भाव होता। तो आपने ऐसा काम नहीं किया। आपको पहले सहरसा को प्राथमिकता था उसका सड़क। आप देख लीजिए, आप चले जाइए स्टेडियम के पीछे। मैं उस योजना को मुख्यमंत्री नगर समग्र योजना के तहत सैंक्शन में लिखा था। नगर निगम ने बहुत जल्दी में उसको लगा कि मेरा ये योजना चला जाएगा। और आप चले जाइए, आप कितना दिन हुआ आपसे हम कह रहे हैं, जो ढलाई वाली सड़क है, ढलाई वाली सड़क है, जो आज से 1 साल पहले था आज पुनः उसी में तब्दील हो गया। आप हमको बताइए, अभी भी वह सड़क, उसमें कम से कम 3 साल का मेंटेनेंस होना चाहिए। सर जो कचहरी वाली तरफ स्टेडियम के पीछे वाली, हाँ, इंडोर स्टेडियम के पीछे वाली बड़ा महत्वपूर्ण सड़क है, एक प्रकार का बाईपास रोड है। वो दोनों सड़कों जो जोड़ती है सर, उसका रिपोर्टिंग किए हैं, वो जा करके देख लीजिए। आपको लगेगा, कभी कभी नगर निगम के लोग कहते हैं कि आप, मैं आवाज उठाया था, मैंने कहा था कि सड़क को आप नहीं बनाइए। आप नगर निगम की जितनी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं जो नगर निगम ने किया है, आप देख रहे हैं अभी 400 योजना विभागीय उनके द्वारा बंद होने के बाद किया गया। जो नियम नहीं है उसके विरुद्ध काम किया गया है। यदि नियम आप बात करेंगे तो 15 लाख 1 रुपया की योजना को टेंडर किया जाता है। ये कहीं नियम नहीं है कि आप एक जगह को एक पोखर बनाने में 10 ठो विभागीय योजना आप खोलेंगे। इसीलिए था कि यदि विभागीय उसमें 1 करोड़ रुपया लगेगा तो आप उसका टेंडर कर लीजिए। आपने नियम विरुद्ध योजना खोल करके काम किया और उसकी गुणवत्ता आप स्वयं जा करके कर लीजिए। मैं, हो सकता है मैं उसके विरुद्ध में बोल रहा हूँ, आपको लगे कि मैं विरोध में बोलता हूँ, आप जा करके देख लीजिए। और मेरे समय में आप पूछ सकते हैं कि आप थे, मैं जब था उस समय की वह योजना नहीं है। ये सारी योजना इस 8 महीने के अंदर है। अच्छा, योजना चालू करने में इतनी हड़बड़ाहट क्यों होती है? अब ये तो आपको विभाग से पूछना चाहिए ना। अब तो योजना, अभी तो हड़बड़ाहट इसीलिए कि अभी कई योजना यदि ठीक से जांच हो जाए तो सिर्फ उसका प्राकलन नहीं बना है, योजना स्वीकृत है। सरकार तो आपकी है। बिल्कुल, हमारी सरकार ने तो योजना जांच के लिए भेजा है, कमेटी बनाई, आएगा समय पर। हम लोग
विषय को उठाएं। हम सरकार में रहते हुए यदि हमारे पदाधिकारी, हमारे कोई और उसके अंदर काम करने वाले जो भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि यदि गलत करेंगे, मैं उनके विरुद्ध आवाज उठाया हूं। आप देख लीजिए, मेरे पत्र के माध्यम से जांच की कमेटी बनी है, तो मैं इससे पीछे नहीं हटता हूं। चलिए, आखिरी सवाल है सर कि सहरसा को बहुत सालों के बाद ओवरब्रिज मिला और जिसका मांग जो है आपसे भी हजारों लाखों लोग किए होंगे। 2 बार आप विधायक रह चुके हैं सहरसा के। ओवरब्रिज मिला, फिर इलेक्शन जो है शुरू हुआ, आप इस बार चुनाव हार गए। हम मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस शहर में जो ओवरब्रिज बन रहा है, कभी करीब से देखें मजबूती वगैरह क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि पुल वाला मामला बहुत चलता है। देखिए, हमको तो पता लगा कि कई बार इंजीनियर विधायक जी उसको ठोकने के लिए गए थे, तो उनसे पूछना चाहिए कि अब मजबूत हो रहा है कि नहीं हो। शहर आपका भी है, विधायक आप भी रह चुके हैं और समाज से मेरा दायित्व था। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि उसके कारण भी कई जो लोग जिनका घर टूटने वाला है, टूट जाएगा, वो नाराज थे तो आपको वोट नहीं दिए। लेकिन मैं वोट का परवाह किए बिना किए परवाह, मैं इस ओवरब्रिज को, आपको पता है कि किस प्रकार से सहरसा के लोगों के चिर परिचित मांग इस ओवरब्रिज को स्वीकृत कराया। और स्वीकृत ने, मैंने वादा किया था लोगों से कि यदि मैं ओवरब्रिज का काम शुरू नहीं कराऊंगा तो मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा। और मुझे कई लोग कहा कि अभी छोड़ दीजिए, टूटेगा, लोग नाराज होगा, आपको वोट नहीं देगा। मैंने कहा वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए राजनीति में नहीं आया है, विकास के लिए आया है, कुछ सपना लेकर के आया है। वो सब लोग तो फिर कहते हुए कि विधायक जी आपको तो बोले थे नहीं शुरू करने, अभी देखिए हार गए। लोग बोले ठीक है, मैं हार गया। जनता को लगा कि नहीं, इनको अभी नहीं, अभी बैठना चाहिए, तो मैं बैठ गया। लेकिन मेरा काम नहीं ना बैठा। ओवरब्रिज बन रहा है ना, उसी शुरू हो गया ना, उसी हिसाब से पूछे हैं कि काम आपका नहीं बैठा दिया ना, मजबूत सब बन और रहा है। आज आप देख लीजिए काम हो रहा है। और गुणवत्ता की जहां तक बात है, तो ये किसी गुणवत्ता को, ये सड़क है नहीं कि सड़क बन रहा था और टूट गया 6 महीना में, जिसकी मैं चर्चा कर दिया। तो कोई गुणवत्ता को आप हठात किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। मुझे तो पूरा उम्मीद है, डीएम भी इंजीनियर है, तो मुझे तो पूरा उम्मीद है कि निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता में इस पुल को बनना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप लोगों को कहीं कमी लग रहा है तो आप हमको बताइए, जरूर मैं विभाग के से बात करूंगा। कहीं आपको लग रहा है तो अभी तुरंत ये कह देना कि क्या गुणवत्ता, चूंकि मैं तो खड़ा होकर के उसको बनवाता नहीं हूँ, तो मैं कोई ऐसे विषय को पर हमको बोलना मुझे उचित नहीं लगता कि जो मैं देख करके, कोई मैं ऐसा नहीं है कि उसमें कितना सीमेंट डाला, कितना क्या डाला, ये कोई मैं खड़ा होकर नहीं कराता हूँ, तो विभाग के इंजीनियर कराते हैं। यदि आप लोगों को कहीं लग रहा है कोई कमी है तो आप कहेंगे तो मैं जरूर विभाग से बात करूंगा कि भाई इसको देख लीजिए आप, यदि सही में ठीक है कि नहीं है। वैसे अभी सामने सामने देख करके ऐसे कुछ कह देना किसी के बारे में, ये एक प्रकार का ये अच्छी बात होगी। इसलिए मैं इस पर, इसके गुणवत्ता को मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। आगे देखेंगे, कहीं लगेगा कुछ इस प्रकार की कमी, या आप सब लोगों को कोई कमी दिखाई पड़ रहा है तो उसके आवाज़ के लिए आप कहेंगे तो मैं जरूर विभाग के इंजीनियर को बोल करके उसकी जांच करा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। अभी हमारे साथ थे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन, जिनसे एक लंबी बातचीत हुई है सहरसा को लेकर के, उनके विधायकी क्षेत्र को लेकर के, नगर निगम को लेकर के। इस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कैमरामैन मनखुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।